राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 सफल आयोजनों के बाद आशीर्वाद कंसल्टेंट्स आयोजक मधुर शर्मा, संस्थापक एवं निदेशक अंशु मुग्दल, सह संस्थापक एवं निदेशक जनसंपर्क आरुषि शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक 14 सितंबर को रमी ड्रीम्स होटल बिजनेस वे दुबई में एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस मिसेज इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन नारीत्व का उत्सव है और विभिन्न आयु वर्ग और पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 4 दिन का यह आयोजन ग्रूमिंग सेशन, ट्रेनिंग राउंड, फोटोशूट, भ्रमण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन आदि जैसी कई रोमांचक और मनोरंजक गतिविधियों से भरपूर होगा। हर बार खास ही होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं, वो पहली बार करें, दूसरी बार करें, चौथी बार करें, हर बार उतना ही उत्साह, उतना ही उमंग होता है काम करने का। और जहाँ तक खास की बात है, तो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग नए तरीके से काम करते हैं। ये हमारा इसमें खास और आम दोनों चीजें मिलके हम अपना शो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाई चांस हम 2-3 बार से दुबई में कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपको कहीं और मिलेगा। हमारे टोटल कंटेस्टेंट्स हैं अराउंड 42, जिसमें से कुछ कंटेस्टेंट्स इंडिया से हैं, कुछ दुबई से हैं, नीदरलैंड से हैं और उसके अलावा टर्की से। तो हमारी ये कैटेगरी हम लोग मिसेज वाली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं: सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर में हमारी 40 से नीचे की महिलाएं होती हैं, गोल्ड में 40 से ऊपर की होती हैं और प्लैटिनम में हमारी 55 से ऊपर की होती है। ये हमारा क्राइटेरिया। तो हमारी जैसे ही हमारा एक इवेंट स्टार्ट होता है तो हमारी कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, हर प्लेटफॉर्म पे हमारी कैंपेन चलती है। हमारा शो सीमित नहीं है, हमारा ये शो हर उस महिला के लिए है जो अपनी जिंदगी में आगे कुछ करना चाहती है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो हाउसवाइफ है, लेकिन उसको अपने लिए जिंदगी में, क्योंकि समटाइम मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप अपनी फैमिली को ना देखें, आप वो सब भी देखें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अपना अस्तित्व। अगर आप अपने लिए कुछ करेंगी ना, तभी आप परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। तो जैसे इन्होंने पूछा क्राइटेरिया, हमारा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। हमारा टैग लाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। तो हम ना एज हमारे लिए क्राइटेरिया है, ना कलर हमारे लिए क्राइटेरिया है, ना हाइट, ना फिगर, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। आप क्राइटेरिया आपके अंदर की इच्छा, आपका जज्बा। मैंने सुना था आपको बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर रही है और आप देख भी रहे हैं, आपका आसपास की जो है, तो सपनों की जो बात होती है वो उन महिलाओं को आपने दिया जिन्होंने कभी घर के बाहर जिंदगी सोची नहीं थी। तो आशीर्वाद के 8वें सीजन में आपको अब कैसा लग रहा है जब बहुत सारी महिलाएं आपके साथ हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद एक चीज के पीछे कभी आज तक किसी ने नहीं सोचा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं अंडर प्रिविलेज के लिए, सबके लिए, लेकिन एक चीज होती है जिसे बोलते हैं खुशी, जिसे बोलते हैं सेल्फ लव या वुमेन हैप्पीनेस। हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि जब मैं बहुत बड़ी हुई और एक बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आप आज क्या खाना चाहती है, आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें पसंद है मुझे वही पसंद है, मैं अपनी पसंद भूल चुकी। तो शायद मैं वही के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी को करना चाहते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक माँ हूँ, मैं एक दीदी हूँ, एक बहन हूँ, बेटी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अंशु हूँ। उसके बारे में मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जो आप हैं, आप पहले उसको रखें, उसके बाद फिर सारी चीजें आएं। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम महिलाएं आपके पास आती है, वो उससे बाद में समझ आती है, फिर वहाँ आगे कहाँ तक लेके जाती है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा होता है, आप कहीं पढ़ने जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, आपने एजुकेशन ली, ठीक है, एजुकेशन लेने के बाद आप एजुकेट हो जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, आपको कोई जॉब लेनी पड़ती है, या आप उसमें सोचते हैं कि नहीं मैं पढ़ गया, बस अब मुझे कुछ करना है। तो हमारे पास 2 तरीके की महिलाएं होती हैं। जैसा अभी अंशु ने बताया, सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना। तो कुछ महिलाएं तो ऐसी आती हैं जो सिर्फ अपने को ढूंढने, अपने को खोजने आती हैं। वो हमारे साथ 4 दिन बिताती हैं, उसमें वो हमसे बहुत सारी चीजें सीखती हैं
और उसको एक अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह अपने साथ ले जाती हैं। कहीं जाती हैं तो अपना क्राउन पहन के जाती हैं, लोगों को बताती हैं कि हमने इस शो में पार्टिसिपेट किया था, हमको ये सब टाइटल मिला। जिस उम्र में महिलाएं रिटायर हो जाती है या सरकार भी अगर सरकारी नौकरी में रिटायर कर देती है 60 साल की, उस उम्र के बाद आप उन्हें किसी नए चीज की शुरुआत के लिए शुरुआत करें, तो उसके बाद उनके पास क्या अपनी इच्छा शक्ति होती है महिलाओं के पास से कुछ कर गुजरने की, क्योंकि वो सोचती है अब तो गवर्नमेंट में भी रिटायर कर दिया, अब तो पेंशन की उम्र में, अब आप एक नए स्टेप लेती हैं, तो कितनी महिला जुड़ पाती है, कितनी को आप जो है कन्विंस कर पाती है? बहुत बहुत महिलाएं जुड़ती हैं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो महिलाएं जो 60 तक कुछ नहीं कर पाती है, जिन्हें भले से गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, लेकिन हम उन्हें रिटायर नहीं करते, हम उन्हें आबाद करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि अब आपकी जिंदगी शुरू हुई है, ठीक है। इसे कहते हैं सेकंड इनिंग हैप्पीनेस, और कि वो अपनी सेकंड इनिंग्स में क्या कर पाती हैं और कितनी खुशी उन्हें मिल पाती है। सबसे पहली चीज जो है ना, हमारे जो उसकी टैगलाइन यही है, वुमेन हैप्पीनेस, कि हम उन्हें खुशी देते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो क्या करती हैं, तो हमारे साथ एक महिला बैठी हुई है। वैसे वो पहले से ही काफी अच्छी प्रोफेशनल थी, बट उसके बाद वो फैशन की लाइन में आई, और शायद जब ये आई थी तब इन्होंने अपना इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, और आज शायद ये 80,000 फॉलोअर्स हैं इनके। और प्रीति को बहुत लोग जानते हैं, मेरी बहुत सारी कंटेस्टेंट्स पहले से ही इन्हें फॉलो करते थे। प्रीति हमारे साथ 2022 की विनर थी, गोल्ड कैटेगरी विनर, है ना। तो और जब वो गोल्ड कैटेगरी में आई थी तब वो बिल्कुल मिस कैटेगरी की का सोचते थे सब उन्हें, और आज भी वो वैसी की वैसी ही हैं, और वो बहुत कुछ कर रही हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सारी कंटेस्टेंट्स हैं। हमारी एक कंटेस्टेंट है, अगर आप हमारी पेज पे जाएंगे, उन्होंने अभी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक अभी म्यूजिक वीडियो किया है, पंजाबी म्यूजिक वीडियो, जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमारी कुछ फाइनलिस्ट जो हम आज जो है एज अ ग्रूमर जॉब कर रही हैं, आज अभी तक अब जो है वो उनकी कुछ शॉर्ट फिल्म्स आ चुकी हैं, कुछ म्यूजिक एल्बम्स कर रही हैं। तो वो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस जगह पर वो अपनी तरीके से काम कर रहा है। एज इज जस्ट अ नंबर। अभी आप हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, एक 62 ईयर्स की, उन्होंने लास्ट 63 की उन्होंने लास्ट ईयर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, और वो अपनी एज को, हम उनको कहते थे स्मॉलेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द शो, हम उनको सबसे छोटा बताया करते थे। तो एज इज जस्ट अ नंबर। मैम, ये प्लेटफॉर्म देने से पहले क्या आप लेडीज को क्या ग्रूमिंग भी देती हैं, ग्रूम भी करते हैं, कुछ वक्त भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। पहले हम लोग उनको ऑनलाइन सेशंस देते हैं, और वहां मिलने के बाद 4 दिन उनकी एक्सटेंसिव ग्रूमिंग होती है, और उसमें खाली सिर्फ यही नहीं है कि वॉक है, और बहुत सारी चीजें उनको बताई जाती है जो आगे उनको लाइफ में बहुत काम आए। क्या इसमें देखो हर तरह की महिला मतलब सपना देख सकती है कि वो भी यहाँ पे मिसेस का टाइटल हासिल कर सकती है? बिल्कुल हर तरीके की महिला रह सकती है, उसमें जज्बा होता है, और मुझे लगता है शायद हर महिला में एक जज्बा होता है। देखिए, मॉडलिंग या फैशन शो या रैंप वॉक एक ऐसी चीज है जो जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तभी वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगती है। और हर औरत के अंदर एक मॉडल, हर औरत के अंदर फैशन होता है, और वो सेंस होता है। तो वही सारी चीजें हैं जो उन औरतों में होती हैं, और उनको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं। तो इसमें क्या आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी है? हमने कोई ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, क्योंकि हम जिस देश में हैं वहां पर महिलाएं पढ़ना भी चाहें तो भी उनके माँ बाप अगर 20 साल में शादी कर दें तो वो क्या करें, ठीक है। तो एज सच कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने उसकी नहीं रखी। प्रीति मैम, आपका जो सफर है आशीर्वाद के साथ वो कैसा रहा, और अंजू मैम और मधु मैम के साथ कैसा रहा? मैंने ये जो टाइटल पिन किया था, ये किया था 2022 विमेन ऑफ सब्सटेंस आगरा में जब ये हुआ, तो तब मेरी जर्नी मधु मैम और अंशु मैम के साथ स्टार्ट हुई। एंड आई थिंक शायद ही कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ पे मैं इनके साथ नहीं होती, मैं इनके शो में जाऊँ या ना जाऊँ, मेरी सोल इनके शो के साथ हमेशा होती है। और जहाँ भी ये लाइव कास्ट ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, मैं इनको घर पे बैठ के किचन में चाय बनाते हुए भी मैं इनका लाइव शो पूरा देखती रहती हूँ। तो वो आज की डेट में एक सोल टू सोल कनेक्शन है। तो इन्होंने मेरे से कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने इनको कभी कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं, बस वो एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है। और ये उस 1 वीक की जर्नी में ही बन गया था जब मैं इनके साथ वहाँ पे गई थी।
और मुझे नहीं लगता इस बॉन्ड को आज की डेट में कोई ब्रेक भी कर सकता। मैं एक चीज तो उसको कंप्लीट करना चाहूंगी जो अभी सर ने किससे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये कैंडिडेट मिलते कहाँ से, तो वहाँ पे एक बहुत वाइटल पॉइंट मिस हो गया था। अंशु मैम ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बट एक चीज दैट इज वर्ड ऑफ माउथ, कि हम जैसे जो कंटेस्टेंट्स निकलते हैं हम 10 को बताते हैं, 10-20 को, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द ऑर्गेनाइजर यू कैन एवर गेट। सो आइए आप यहाँ पर आइए, तो वो आई थिंक सबसे एक बड़ा चैनल है इसको पब्लिसाइज करने का, वर्ड पर्सन टू पर्सन, माउथ टू माउथ, जो ग्रो करता है इनकी कंटेस्टेंट की कैटेगरी एंड मेरी एक ही स्टेटमेंट में एक ही सलाह होती है कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करो कि आपको ये शो कहाँ तक लेकर जाएगा, आपको आगे आने वाले क्या चैनल्स फॉलो करेंगे, नहीं, आप अपनी जर्नी खुद तय करोगे। ये लोग आपको एक बेस देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं ग्रो करने का, उसके बाद जो आगे के स्टेप्स हैं वो आपको खुद ही फॉर्म करना है, वो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी डिजायर, आपकी स्पिरिट, आपका एंट्री वो डिसाइड करेगा, लेकिन ये आपको बेस देंगे, आगे की जर्नी आपको खुद देंगे। आने वाले सीजन में जब आप ये दोबारा एक नया सीजन लेके आएंगे तो उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं दोबारा यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनकी जानकारी के लिए मैं जानना चाहती हूँ क्या वो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी होती है? यस, हमारा जो अभी अंशु ने जो बताया था, हम लोगों का अपना जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड होता है हमारा, उसमें हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, उसमें पूरी अपनी स्पेसिफिकेशन, नेम है, एज है, किस कंट्री से है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वो देनी होती है। उसके बाद वो फॉर्म हमारे पास आता है, देन हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। उनका एक छोटा सा ऑनलाइन हम लोग फोन पे एक 15 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, इससे थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानते हैं, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैम वहाँ पे आप इस बार जो है सेलिब्रिटी गेस्ट हमारी एक सुपर मॉडल बॉलीवुड एक्ट्रेस मुक्ता गोडसे हैं जो आ रही हैं, जिन्हें सभी जानते होंगे, वो एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट आ रही हैं। और जज की फॉर्म में हमारे पास बहुत अच्छे महिलाएं हैं, एक पुरुष भी हैं, वहाँ की बहुत अच्छी डिजाइनर हैं शिल्पा हिंगोरानी, वो हैं, और एक और डिजाइनर है संजू, वो हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे यॉट का बिजनेस करती हैं, जिन्होंने बहुत सारी यॉट्स उनकी है वहाँ पर, रिजा वो है। उसके अलावा एक प्रोडक्शन हाउस की ओनर है, प्रोड्यूसर हैं, एंड प्लस वो इस ईयर मिसेस इंडिया भी रह चुकी हैं, अमृता बीची, वो हैं। उसके अलावा एक नेशनल पेजेंट चलाती हैं, हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर भी हैं, डॉक्टर ऋतु एम राकेश, वो हैं। एंड उसके अलावा एक मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, प्लस शी इज अ सेलिब्रिटी शेफ ऑल्सो, लाइक शी इज अ क्यूरेटर, उनकी बुक भी आ चुकी है, निवेदिता खरबंदा, वो हैं। एंड उसके अलावा मिसेस यूए वर्षा चौहान, वो भी हमारे साथ। ये दुबई में 11 से 14 सितंबर तक है, 4 दिन का हमारा स्टे है, 4 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है। पहले 3 दिन हमारी एक्सटेंसिव ग्रूमिंग होती है, फोटोशूट होता है, टैलेंट राउंड होता है, और लास्ट पे हमारा फिनाले होता है 14 तारीख को, 14 सितंबर को हमारा फिनाले। मैम आप बता दीजिए आपको कैसा लगा और कितना लाइफ में परिवर्तन आया जब आप पहले क्या करते थे और अब कितना परिवर्तन आया जब आप के साथ? मैं इनके साथ एज अ वॉलंटियर जुड़ी हुई हूँ कई साल से, जब से इन्होंने स्टार्ट किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक जो वुमेन हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ देखी जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, घर में उनको दबा दिया जाता है हर चीजें, तुम्हें कुछ नहीं आता, वो जबकि सब कुछ करती हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जब वो आती हैं और जब रैंप वॉक करती हैं और उनकी जो एक दिल की खुशी होती है ना, वो दिखाई देती है। तो मैंने वो फील किया है, और मैं इनके सारे ही पेजेंट्स में रही हूँ और मैंने देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखिए कि वो लेडीज जो जिनके दिमाग में बिल्कुल ये रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो एक बहुत अच्छा फील करती हैं, और उनके चाहे वो 50 साल की हो, 40 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, उनको उस एज में जाके वो कॉन्फिडेंस आता है जो कि उन्होंने पिछले
30 साल में फील नहीं किया। मैम मेरा अंतिम सवाल ये है कि महिलाएं अपना वक्त कैसे निकालती है, जबकि आफ्टर मैरिज के बाद पति का टिफिन पैक करना, पति को टाइम से ऑफिस के लिए तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल में बच्चों को भेजना, लेने जाना, ये सारी चीजों को देखकर वो कहाँ से टाइम निकालने और कैसे निकालने जो महिलाएं लेट रही हैं। वो आपने देवी और दुर्गा के हाथ नहीं देखे हैं? हाँ, वही मैं बता 10 रही हाथ हूँ। होते हैं ना, वो दुर्गा का स्वरूप वो देखा है ना? निकाल लेती है, वही है महिला वो का। टाइम निकाल लेती है, और जो चीज उन्हें अच्छी लगती है उसके लिए वो टाइम निकालती है, और कहीं किसी को इग्नोर नहीं करती, ना वो अपने हस्बैंड को इग्नोर करती, ना अपने बच्चों को इग्नोर करती। सेकंड थिंग क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तब तक वो एकदम फ्री हो जाती हैं। उस समय उनका हस्बैंड भी कहता है भाई मुझे तो, मैं तो अपने फोन में लगा हुआ हूँ, बच्चे क्या कहते हैं कि भाई हम तो अपने अपने काम में बिजी हैं, तब उनके लिए क्या नहीं, और यंग ये लड़कियां सब जो होना है वो अपनी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, Exactly. वो अपना जॉब भी करती हैं, अपना पढ़ाई भी करती हैं, उसके बाद भी वही जो मैंने आपको बताया कि वो जो मेरे ख्याल से आज यहाँ पर एक होना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट वर्ड को खत्म करके वुमेन सपोर्टिंग विमेन एम्पावरमेंट वर्ड से मेरा तो बड़ा सरदर्द होता है। हम काफी एम्पावर्ड हैं और बहुत अच्छे से वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप सब लोग यहाँ पे आए। और ये मैं मधुर शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर आशीर्वाद कंसल्टेंट एंड मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। ये हमारा 8th सीज़न है जो हम दुबई में करने जा रहे हैं, और ये 11 से 14 सितंबर को होने वाला है। 4 दिन का इवेंट होता है हमारा ये, जिसमें हमारे पास इंडिया एज वेल एज़ अब्रॉड दूसरे देशों से महिलाएं आती हैं, और उम्र उनकी जो हमने अभी बताई थी 20 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं आती हैं। इन लोगों को हम लोग 4 दिन एक्सटेंसिव ग्रूमिंग सेशंस देते हैं, और चौथे दिन हमारा फिनाले होता है। इसमें फिनाले में हमारी जो चीफ गेस्ट हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो सुपर मॉडल मुग्धा गोडसे हैं। उसके अलावा हमारे साथ दुबई के बहुत अच्छे लोग हिज हाइनेस याकूब अली जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारी डिज़ाइनर हैं जो हमारे साथ 4 साल से एसोसिएट हैं, शिल्पा संजू के नाम से उनका बड़ दुबई में शोरूम है। एंड बाकी यही है कि हम ये करते हैं हमेशा महिलाओं की खुशी के लिए। सो हमें सब लोगों की ब्लेसिंग चाहिए होती हैं, हमारा शो अच्छे से हो। थैंक यू सो मच। Hello, this is co-founder Ashirwad Consultants and Mrs. India International, and we are again coming to Dubai with the season 8 of Mrs. International 2025. The celebrity guest for the show is Mugdha Godse, and we have contestants around 41. They are coming from globally all over the world. They're coming from Netherlands, they're coming from Turkey, from Dubai, and from India. This is a celebration of our womanhood, and we are celebrating womanhood on the platform, and it's going to be happen on 14th of September. And the 5-star hotel is Rami Dreams Hotel downtown, and I want to share your blessings and wishes to us. मैं मचला बेरी, राजनगर सेक्टर 2 से हूँ मैं, और मधुर को मैं 30 ईयर्स से जानती हूँ। मधुर अंशु मेरी फ्रेंड्स है, और मैं को ऐसा मौका तो नहीं मिला कि मैं इनके साथ जा सकूं, पर मेरा एक्चुअल में बुटीक है और 35 ईयर्स से मैं बुटीक रन कर रही हूँ, तो बिज़ी बहुत रहता है, इस वजह से मैं नहीं जा पाई इनके साथ। मेरी एक फ्रेंड गई थी 2019 में, उसने विन किया था, रेणु शर्मा। और होप सो कि जो भी आगे जाएं अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो इच्छाएं लेके जाएं कि आगे बन सके कुछ। थैंक यू। I am Umang Verma. I am an IT professional, and I am a finalist for Miss and Mrs. International Women of Substance. This show will happen in Dubai. I am here attending this press conference. I participated in this program because I wanted to feel like what I have gained from my experience throughout my life, how I can help others. And this platform is definitely going to help me get that exposure. So yeah, thank you for having me here. हाय सर, सोनाली फ्रॉम नोएडा, और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और अभी मैं अंशु मैम से अभी बस मैं कनेक्ट हुई थोड़े दिन पहले ही, और मुझे इनका जो भी शो है वो भी बहुत पसंद आया। और फीमेल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ग्रूमिंग के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, जो आगे चल के उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा और उनकी लाइफ को और हैप्पीनेस देगा।
एनसीआर दिल्ली से हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मैंने 2-3 हिंदी शॉर्ट फिल्म्स में काम भी किया है। और मैं आशीर्वाद कंसल्टेंट से 2024 से जुड़ी हूँ। मैं वहाँ इन्होंने मुझे ब्यूटी इनसाइड का टाइटल दिया था, जो मुझे आज भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है। मैं 62 इयर्स की थी, आज मैं 63 इयर्स की हूँ। तो आज भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, कम नहीं। मैं एक ग्रैनी होकर घर से उठकर स्टेज पे गई, इन्होंने मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मिसेस मधुर और अंशु जी ने मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, सपोर्ट किया, उन्होंने इनकरेज किया। और जब मैं वहाँ गई तो ग्रूमिंग सेशन बहुत अच्छा था, इन्होंने जूम सेशन लिए। फिर 4 दिन जो थे वो बहुत अच्छे कटे। क्या कहना चाहेंगी मैम, इस बार जो इनका शो होने वाला है उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर एक घर से उठकर एक महिला एक रैंप वॉक कर सकती है तो कोई भी कुछ भी कर सकती है, और वो भी 60+। जहाँ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है तो वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूँगी कि हर महिला को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। हर औरत एक सपना देखती है और सबको, हर मर्द को अपने मतलब बीवियों को या अपने मदर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। खुशी ही मिलती है इससे, घर में कोई क्लेश नहीं होते, खुशियाँ बढ़ती हैं, हौसला बढ़ता है और सब परिवार खुश रहता है। अगर औरत खुश है तो मुझे लगता है सारा परिवार खुश है। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ रश्मि एंड आई बिलोंग टू ATS ओनली। मैं अंशु मैम की नेबर हूँ और मैं उन्हें पास्ट 10 ईयर्स से जानती हूँ। शी इज़ अ जेम लेडी एंड हर सिस्टर मधु मैम। ये दोनों इतनी हेल्पफुल हैं और इतनी एनकरेजिंग है हर इंसान के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है पर शायद अपनी मजबूरियों के चलते कुछ कर नहीं पाता। शायद इसी रीज़न से मैं भी उनके साथ जुड़ी हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि शायद होपफुली आई एम ऑल्सो लाइक जॉइनिंग दैम इन दुबई। And by profession I am a makeup artist. For past 24 years I am running my studio in Orange County, Indirapuram, and all the best to their team. Thank you so much to all of you for listening. Thank you. मैं हनी सहगल, समाचार 24+ और आरब टाइम्स का फाउंडर। मैं अंशु मैम और मधु मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके सीज़न 8 के लिए। लगातार मैं पिछले 8 वर्षों से इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ हूं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी महिलाएं हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक बेस्ट एग्जाम्पल अंशु मैम और मधु मैम ने सेट किया है। जितनी भी कंटेस्टेंट दुबई जा रही हैं, इंक्लूडिंग माई टीम, मैं बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ इन सबका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी कामनाएं करता हूं। साथ में ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के द्वारा इन लोगों को दिया गया है और आगे भी ऐसे ही ये दोनों बहनें जिस तरीके से 7 वर्षों से अपना जलवा विदेश में बिखरती आई हैं, उसी तरीके से ये इसी तरह आगे ना जाने कितने वर्षों तक ऐसे काम करती रहेंगी और सबके ऊपर ब्लेसिंग्स इनकी बनती रहेगी। अच्छी बात है कि ऐसे इवेंट पे हमें इनवाइट किया गया है। सो दिस इज़ बेसिकली सेकेंड टाइम इन दिस इवेंट। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे शो करते हैं किसी भी एक मैरिड या वर्किंग वुमन के लिए या किसी मदर के लिए ऐसे इवेंट के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से वो वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, जिस तरह वो वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स कि हर एक बंदे को अपने घर से निकाल के उसको ये दिखाएं, सिखाएं कि वो एक संदेश बने पूरे समाज में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपटन रियलिटी के ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ही इज़ एक्चुअली स्पॉन्सर्ड सम ऑफ द इवेंट्स इन पास्ट। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा अच्छा चीज़ चल रहा है। पहले तो अंशु मैम को और मधु मैम को बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि उन्होंने क्या ऐसे इवेंट करने जा रही हैं जो आई थिंक 5th बार हो रहा है और बहुत अच्छा इवेंट करते आ रहे हैं। मैं इनके साथ लगभग 2015 से हूँ और बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं कि जो महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो हम सबको उन्हें थोड़ा बहुत तो बाहर जाने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप में पावरफुल बने। कि आजकल आप सब सोशल मीडिया पर सब कुछ देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो घरों में रह के सिर्फ वही काम बच रहा है जो घर का काम होता है, लेकिन हम सबको, और जो मैम ने इवेंट स्टार्ट किया है तो इसमें जो महिलाएं भाग ले रही हैं मैं उन सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आशीर्वाद जो कंसल्टेंसी है उसको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद कंसल्टेंट
मैं अंशु मैम और मधुर मैम को बहुत सारी सबसे पहले तो शुभकामनाएं। वो एक बहुत ही शानदार सुंदर आयोजन कर रही हैं। अपना आशीर्वाद कंसल्टेंट को मैंने कई सालों से देखा है और मैंने देखा है कि उन्होंने उन महिलाओं के सपनों को एक उड़ान दी जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था कि अब वो कुछ कर सकती हैं या वो कुछ ऐसा कर सकती हैं कि समाज उनको रिकग्नाइज़ करे। तो एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की सबसे पहली पहल ये होना चाहिए कि आपको दूसरी महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए और आपको उन सब के प्रति एक भाव, समान भाव रहना चाहिए, क्योंकि जब एक महिला को बढ़ाती है तो एक बहुत ही सुंदर बदलाव की धारा बनती चली जाती है। और मेरा मानना ये है कि पुरुष के बारे में सोचना बाद में चाहिए, पहले एक महिला से ही मिलती है। जब भी वो शादी करके आती है, वो उसकी बिटिया पैदा होती है या उसकी माँ होती है या उसकी बहन होती है। तो आशीर्वाद कंसल्टेंट एक बहुत ही लंबी यात्रा में है अभी, और दुबई में होने वाले उनके कार्यक्रम के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और महिलाओं के कॉन्फिडेंस को एक लेवल देने के लिए, उनकी अपनी पहचान, उनके भीतर एक नई सोच को जागृत करने के लिए अंशु मैम और मधुर मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं। This is Preeti Marwa Khanna and I am the winner of the gold category of Mrs. India 2022. I have been associated with Ashirwad Consultancy from the last 4 years, and the team, the organizers, the kind of structure they have, it's tremendously good. Once you get associated with these people, you are never going to get disconnected. They are like a family, and the progress and the further steps of your progress completely depends on the kind of enthusiasm you people show. But yes, these people give you a wonderful platform to work, and they are like a family to me. And good luck to all the contestants of 2025 Mrs. India contest taking place on the 14th of September in Dubai. Good luck and lots of best wishes to everyone out there. प्रकाश श्रीवास्तव, क्यूपिड मेंबर ऑफ इक्विटी एंड ब्रोकिंग फर्म है मेरा। अंशु मैम, मधु मैम को मेरी तरफ से हार्दिक कॉन्ग्रेट्स फॉर दुबई के लिए, आने वाले उनके हर इवेंट्स के लिए कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू।